अगर तुम लगातार हसल कर रहे हो बट लाइफ तुम्हें लगता है कि वहीं की वहीं स्टक है, तो प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत में नहीं, इट्स एक्चुअली योर स्मार्टफोन। देखो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि 2026 की इस डिजिटल दुनिया में तुम्हारा स्मार्टफोन तुम्हारी लाइफ आसान नहीं बना रहा, बल्कि तुम्हें ना वो एक एंडलेस लूप में फंसा रहा है। देखो, हम सब ना फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं, कॉम्प्लेक्स टू डू लिस्ट बनाते हैं, नोशन टेम्पलेट्स भी यूज़ करते हैं। मैंने भी ये चीज़ कोशिश की है, बट रियलिटी क्या है, फिर भी कुछ अचीव नहीं हो रहा। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे एक 100 रुपये की नॉर्मल डायरी, एक साधारण सी नोटबुक तुम्हारे लाखों के स्मार्टफोन और लैपटॉप को बीट कर सकती है। अगर तुम लाइफ में एक्चुअली सीरियस हो तो ये आने वाले कुछ मिनट तुम्हारी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देंगे। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारी लाइफ कहाँ स्टक है। एक 9 to 6 की एक्सॉस्टिंग जॉब, करियर का प्रेशर, बिल्स की टेंशन, फ्यूचर का स्ट्रेस, पढ़ाई कर रहे हो तो उसका स्ट्रेस, और दिन ख़त्म होते होते ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे हम फायर फाइटिंग मोड में हैं, राइट? वी लिव लाइक दैट। और इन सब के बीच में तुम्हारे सपने, तुम्हारा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का प्लान, फिटनेस पे ध्यान देना, या अपनी कोई पैशन। फॉर एग्जांपल, मेरी जो पैशन वो है डांस, तो उसके लिए तो एनर्जी ही नहीं बचती। रात को सोने से पहले लगता है आज का पूरा दिन कैसे चला गया, पता ही नहीं चला। और फिर अगले दिन वही सेम ओवर थिंकिंग, वही बर्नआउट। ऐसा लगता है जैसे हम एक घोड़े की तरह बस दौड़ रहे हैं, लेकिन हमें एक्चुअली अपना डायरेक्शन ही नहीं पता। लेकिन तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा जानता है कि तुम इस एवरेज लाइफ के लिए नहीं बने हो। तुम्हें फ्रीडम चाहिए, तुम्हें अपनी 9 to 6 जॉब को मैनेज करते हुए अपने पैशन को ग्रो करना है, रिस्पेक्ट कमानी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक मेंटल पीस चाहिए जहाँ तुम कंट्रोल में हो, ना कि तुम्हारी सिचुएशंस। पर अभी क्या हो रहा है, तुम उस फ्यूचर वर्जन ऑफ योर सेल्फ और अपने करंट बर्नआउट के बीच में एक बहुत बड़ा गैप फील कर रहे हो। और ये गैप इसलिए नहीं है कि तुम मेहनत नहीं कर रहे, ये गैप इसीलिए है क्योंकि तुम्हारा सिस्टम फेल है। यू हैव टू प्लान दैट segment, schedule it properly and maintain that. Now let me tell you what doesn't work for me. देखो, हम लोग ना सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम टाइम मैनेज करने के लिए फ़ोन उठाते हैं, टेम्पलेट्स, गूगल प्लानर्स यूज़ करते हैं और डिजिटल कैलेंडर्स भी भर देते हैं। बट लेट मी टेल यू द साइंस बिहाइंड व्हाई दिस फेल्स। देखो, हमारे ब्रेन के ना 2 मोड्स होते हैं, फास्ट मोड और स्लो मोड। और जब हम अपने फ़ोन्स यूज़ करते हैं ना, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली फास्ट मोड में चला जाता है, क्योंकि वहाँ ना सब कुछ इंस्टेंट है। लेट्स से टाइपिंग, डिलीटिंग और स्क्रोलिंग। 2014 की प्रिंसटन और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च है, उन्होंने ऑब्जर्व की है कि जो स्टूडेंट हाथ से नोट्स लिखते थे वो चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाते थे और कॉन्सेप्ट्स को बेटर समझते थे, उनके कंपैरिजन में जो लोग लैपटॉप्स पे टाइप करते थे उनका वो चीज़ उतना इफेक्टिव नहीं है। देखो, साइंटिस्ट ने इस लैपटॉप टाइपिंग को माइंडलेस ट्रांजैक्शन बोला है, यानी बिना सोचे समझे बस कॉपी पेस्ट करना। और इसीलिए जब तुम फ़ोन में टू डू लिस्ट बनाते हो, मोटिवेशन आती है, पर 2 घंटे बाद वो चीज़ दिमाग से गायब हो जाती है। तो एंड आई एक्चुअली एक्सेप्ट दिस, मैंने एक अनकंफर्टेबल सच ये भी एक्सेप्ट किया है, ठीक है, कि डिजिटल केओस मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। मुझे भी वो फ़ोन को डूम स्क्रॉलिंग करने की आदत है, बार बार चेक करने की आदत है, एंड इट टेक्स मी बैक। तो मैंने एक सिंपल शिफ्ट किया और मैं वापस एक फिजिकल डायरी और पेन पे आ गया, एंड इट एक्चुअली वर्क्स फॉर मी। अब देखो, जब तुम एक पेन और पेपर उठाते हो तो तुम्हारा ब्रेन तुरंत स्लो मोड में स्विच कर जाता है, और यहीं पे एक्चुअली थिंकिंग और आइडियाज़ डेवलप होते हैं। टाइपिंग के बजाय राइटिंग तुम्हारे वर्ड्स और इमोशंस के बीच में एक डीप कनेक्शन बनाती है, जो तुम्हें चीज़ों को डीपली समझने और याद रखने में मदद करती है। अब देखो, तुम्हें लगता है कि 9 to 6 जॉब और यूट्यूब के बीच में जर्नलिंग करना एक लग्जरी है, टाइम वेस्ट है। नहीं, ये डायरी तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होने देगी। ये एक्चुअली इट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस एंड प्रोवाइड यू दैट टाइम सेगमेंट। मेरा सिस्टम ना बहुत सिंपल है, मैं इसे परफेक्ट बनाने की यूजुअली कोशिश नहीं करता, ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग भी मैटर नहीं करती उसमें, मैं सिर्फ 3 चीज़ें लिखता हूँ। कल मुझे क्या करना है, सिर्फ मैक्सिमम 3 छोटे और इम्पॉर्टेंट टास्क। आज मैंने क्या गलती की या क्या नया सीखा, एक ऑनेस्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन। और तीसरा, आज मैंने अपना टाइम कहाँ वेस्ट किया, ठीक है।
तो ये सिर्फ 3 चीज़ें हैं। जब तुम पेन और पेपर लेके बैठते हो, तुम्हारा ब्रेन स्लो मोड में आता है, तुम्हारे वर्ड्स और इमोशंस के बीच में एक डीप कनेक्शंस बनाता है और वहीं से असली आइडियाज़ और सॉल्यूशन एक्चुअली में डेवलप होते हैं। सो व्हेन आई शिफ्ट दिस डिजिटल मोड, जब से मैंने इन डिजिटल प्लानर्स को छोड़ के एक स्पाइरल डायरी को अपना दोस्त बनाया है, मेरी लाइफ में एक छोटी सी ये हैबिट अच्छी तरीके से डेवलप हुई एंड इट गिव्स मी अ ट्रैक। जॉब चल रही है, वीडियोस टाइम पे जा रहे हैं और डांस के लिए भी मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेता हूँ। मेरी एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी इतनी बढ़ गई है क्योंकि अब दिमाग में ना कोई कचरा नहीं है। मुझे पता होता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। रिस्क 50% कम हो चुका है क्योंकि अब मैं ब्लाइंडली भाग नहीं रहा, मेरे पास क्लियर डायरेक्शन है। जब मैं अपनी डायरी को देखकर खुद को अकाउंटेबल ठहराते हूँ ना, और जब वो हैमर की तरह आपके दिमाग पे हिट करता है, भाई तूने क्या लिखा था और तू क्या कर रहा है और कहाँ पे तू टाइम वेस्ट कर रहा है, तो वो एक आपको डिसिप्लिन देता है। सो यस, आई यूज डिजिटल प्लानर्स टू ट्रैक माई वर्क, बट आई हैव मेड दैट हैबिट ऑफ जर्नलिंग, ठीक है। सो जब से मैंने इन डिजिटल प्लानर्स को छोड़ के इस स्पाइरल डायरी को रखा है अपनी हैबिट में, मेरी लाइफ में एक छोटी सी ना वो एक ट्रैक शिफ्ट हुई है। जॉब चल रही है, वीडियोस टाइम पे जा रहे हैं और डांस के लिए भी मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल देता हूँ। मेरी एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी इतनी बढ़ गई है क्योंकि अब दिमाग में ना वो कोई कचरा नहीं रहता। मुझे पता होता है कि मुझे क्या करना है। रिस्क जो होता है ऑलमोस्ट 50% कम हो चुका है क्योंकि अब मैं ब्लाइंडली भाग नहीं रहा, मेरे पास क्लियर डायरेक्शन है। देखो, जब आप डायरी को देखकर खुद को अकाउंटेबल ठहराते हो ना, जब वो हैमर की तरह आपके दिमाग पर हिट करती है कि भाई तूने क्या लिखा था और तू क्या कर रहा है, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा है, वो आपको डिसिप्लिन देती है। अब मेरी लाइफ बहुत सिंपल और मिनिमलिस्टिक हो चुकी है और सच कहूँ तो इस सिंप्लिसिटी में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है एंड दैट लर्निंग आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो प्लान योर डे अकॉर्डिंगली। देखो, हमें लगता है कि सक्सेस किसी बहुत बड़े सीक्रेट या कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी के पीछे छुपी हुई है, पर रियलिटी ये है कि हम अपने आप को इतना बड़ा बना चुके हैं कि हम छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और एक्चुअली में यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कामयाबी तक लेके जाएगी। इम्प्रूव दैट स्मॉल थिंग्स। और देखो, प्रॉब्लम ना यही है, हम सब भूलते वही छोटी चीज़ें हैं। इस वीडियो को अभी सेव कर लो और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करो जो हमेशा बोलता रहता है कि भाई टाइम ही नहीं मिलता कुछ एक्स्ट्रा करने का, तो उसको इसकी ज़रूरत है। चाहे तुम ऑफिस में हो, ट्रिप पे जा रहे हो या जिम में, एक अपनी फिजिकल डायरी हमेशा अपने पास रखो जिसमें तुम ये चीज़ें ट्रैक कर पाओ। एटलीस्ट डे टू डे शेड्यूलिंग कि आज आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द डे जस्ट गो थ्रू दैट रिपीटेशन ऑफ द साइकिल कि आज आपने कहाँ गलती की, कहाँ टाइम वेस्ट किया। अपने थॉट्स को लिखो क्योंकि यही थॉट्स एक दिन तुम्हारी रियलिटी बनेंगे। सो जाने से पहले खुद से एक सवाल पूछना और मुझे कमेंट्स में सच सच इसका जवाब देना। क्या तुम भी बाकी सबकी तरह सिर्फ स्पीड के पीछे भाग रहे हो या तुम्हारे पास एक्चुअली में कोई डायरेक्शन है? सो थिंक अबाउट इट। और अगले वीडियो में मिलते हैं किसी एक और नए गोल और एक और नई क्लैरिटी के साथ। सो गेट थिंग्स डन बट विथ डायरेक्शन।